भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। ये एक सपना है और ये एक लंबी यात्रा होने जा रही है। एप्पल अपने उत्पादों के निर्माण के लिए भारत की ओर रुख कर रहा है और ये ऐसे समय में हो रहा है जब एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। कुछ आंकड़े सामने आए हैं। मेड इन इंडिया एप्पल की शिपमेंट में 162% का इजाफा हुआ है। क्या भारत वास्तव में अगला इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन सकता है? एप्पल विश्व की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है जो आजकल पिछले साल यहाँ 12 अरब स्मार्टफोन बेचे गए थे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विशालकाय कंपनी भारत की ओर मुड़ रही है और यहाँ उपकरण बना रही है। यह सब मेक इन इंडिया बैनर के तहत हो रहा है। पिछले साल भारत में निर्मित आईफोन शिपमेंट की मात्रा 65% बढ़ी और यहाँ एक और बेहतर नंबर है। भारत में निर्मित आईफोन शिपमेंट का मूल्य 2021 की तुलना में 162% बढ़ा। अब एप्पल भारत के स्मार्टफोन बाजार के कुल मूल्य का 25% का हिस्सा है। एप्पल के भारत से निर्यात पिछले साल 2 गुना हो गए हैं और $2.5 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन भारत में एप्पल के विनिर्माण संगठन हैं। 2022 के अंतिम तिमाही में फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ते हुए निर्माताओं में थे। एप्पल की भारत से निर्यात पिछले साल 2 गुना हो गई और $2.5 बिलियन के पार हो गई। और क्या आप जानते हैं कि एप्पल ने भारत में आईफोन को कितने समय से असेंबल करना शुरू किया था? बस 1 साल पहले। इसलिए परिणाम बहुत आश्चर्यजनक है। 2025 तक एप्पल चाहता है कि भारत में हर चौथे आईफोन को यहाँ बनाया जाए। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकदार स्थान है और एप्पल जानता है, इसलिए यह अपनी आधार बूटी को देश में बढ़ा रहा है। आईफोन्स को जल्द ही दक्षिणी राज्य कर्नाटक में एक साइट पर असेंबल किया जाएगा। इस सुविधा के लिए कम से कम 300 एकड़ ज़मीन अलग रखी गई है और फॉक्सकॉन इसमें करीब $70 करोड़ का निवेश करेगी। कारखाने से अगले 10 वर्षों में 1 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। लेकिन एप्पल भारत से और अधिक चाहता है। कंपनी उत्पादन का विस्तार करने से पहले भारत के श्रम कानूनों में बदलाव की मांग कर रही है। अब यह न केवल एक श्रमसाध्य कार्य है बल्कि काफ़ी विवादास्पद भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इस अवसर को हाथ से जाने देने को तैयार है। कई राज्य सरकारें श्रम नियमों में बदलाव पर सहमत हुई हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि कर्नाटक के अलावा इच्छुक प्रतिभागियों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। भारत के लिए एप्पल के नया तरीका चीन पर निर्भरता कम करने की योजना है। सवाल ये है, क्यों? वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते हुए तनाव एक बड़ा कारक है। एप्पल चाहता है कि वह विवाद के बीच फंस न जाए। टेक दिग्गजों के लिए कोविड-19 महामारी भी एक बड़ी वेक ऑफ कॉल थी। चीन के कठिन लॉकडाउन ने एप्पल की सप्लाई चेन में बाधाएं पैदा की। पिछले साल इसके परिणाम स्वरूप एप्पल की आईफोन उत्पादन लक्षित उद्देश्य से लगभग 6 मिलियन यूनिट कम हुआ था। और इसके अलावा भारत की ओर एप्पल के लिए एक और प्रेरणा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए $67 अरब की योजना को खारिज कर दिया है। सौदा बहुत अच्छा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? आपके अगले आईफोन पर मेड इन इंडिया टैग लग सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।